नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने क्वेश्चन आया हो आपके दिमाग में कि आईपीओ जब आता है तो वो एक प्राइस बैंड होता है कंपनी का। एक ऊपर प्राइस बैंड होता है, एक लोअर प्राइस बैंड होता है, उसके बीच में से प्राइस कहीं भी अलॉट हो सकता है, जो आईपीओ आपको अलॉट होगा वो। लेकिन ये कौन से प्राइस पे आपको आईपीओ अलॉट होगा, वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो जो डिसाइड होता है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से डिसाइड होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आईपीओ इश्यू होता है, तो उसमें इश्यू होने के टाइम में शेयर का जो फेस वैल्यू होता है और प्लस उसका प्रीमियम, ये दोनों उस शेयर के अंदर इंक्लूड होते हैं शेयर की प्राइस के अंदर। आजकल जो नॉर्मली आईपीओ कंपनियाँ लेके आती है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आती है। और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, उनके साथ मिलके एक प्राइस का जो बैंड होता है वो डिसाइड करती है। लेकिन जो आईपीओ इश्यू होगा, वो इश्यू होने के जो फैक्टर हैं कि इश्यू किस पे, वो 210 पे भी हो सकता है या 250 पे भी हो सकता है या इसके बीच में कोई भी प्राइस पे हो सकता है। लेकिन वो इश्यू किस प्राइस पे होगा, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि उस कंपनी का जो आईपीओ है उसका मार्केट में डिमांड क्या है, उसके बाद में उसका कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, यानी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद में उसके सेंटिमेंट्स कैसा है। ये सब चीज़ों के ऊपर जो प्राइस है वो आईपीओ का अलॉट होने का वो डिसाइड होता है। तो अब हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अगर एग्जांपल क्या समझते हैं, तो मान के चलिए कि कोई कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, और वो अपना आईपीओ लेके आ रही है और उसको आईपीओ के अंदर 6000 शेयर इशू करने हैं टोटल। यानी उसके 6000 शेयर है जो उसको आईपीओ में डालने हैं। और उसके बाद में उसने जो प्राइस बैंड डिसाइड किया है, 200 रुपये से लेकर के 240 रुपये तक का डिसाइड किया है। यानी मिनिमम कोई इन्वेस्टर है वो 200 रुपये का बिड कर सकता है और मैक्सिमम 240 रुपये का बिड कर सकता है। तो अब इसको समझने हैं, तो मान के चलिए इस बिडिंग के लिए टोटल 5 इन्वेस्टर्स ने अपना बिड लगाया है टोटल। तो पहला जो एक इन्वेस्टर है, उसने जो बिड लगाया, उसने 1000 शेयर के लिए लगाया। जो उसने क्वांटिटी बिड लगाई 1000 शेयर के लिए लगाई, तो उसका जो बिड का प्राइस लगाया उसने, कि किस प्राइस के ऊपर उसने बिड लगाया, वो 240 रुपये पे लगाया। यानी कि 240 रुपये में वो 1000 शेयर खरीदेगा। तो उससे जो क्वांटिटी जो कम्युलेट हो गई, यानी कंपनी के पास क्या आ गया कि 1000 रुपये की बिड आ गई है। और सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, जो हमने देखा भी होगा कि आईपीओ इतना सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर बिड के बाद आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो गया, 16% सब्सक्राइब हो गया। क्यों? क्योंकि 6000 शेयर उसको कंपनी को इश्यू करने थे, उसमें से 1000 का ऑलरेडी उसके पास बिड आ चुका है। तो यानी 16% ऑलरेडी आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। उसके बाद मान के चलिए एक दूसरा बिडर आया बी, उसने 2000 शेयर के लिए बोली लगा दी कि मुझे 2000 शेयर के लिए परचेज करने हैं। लेकिन उसने जो प्राइस का रेंज डिसाइड किया, वो उसने 230 रुपये पे 2000 शेयर का जो है बोली लगाया। तो उससे क्या होगा कि टोटल जो प्राइस जो शेयर अकुमुलेट हो गए बिड का, वो हमारे 3000 हो गए। यानी 3000 शेयर के लिए ऑलरेडी बोली आ चुकी है। और हमारा जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो 50% हो चुका है, क्योंकि 6000 शेयर हमको लेने थे और जो कंपनी को देने थे वो 3000 शेयर की ऑलरेडी बोली आ चुकी है, तो 50% शेयर सब्सक्राइब हो चुका है। उसके बाद में तीसरा इन्वेस्टर आया, उसने 3000 शेयर के लिए बोली लगा दी। और उसने जो प्राइस डिसाइड किया कि 220 रुपये पे 3000 शेयर का बिड लगा दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो टोटल शेयर अकुमुलेट होने थे, 3000 इसके हो गए और टोटल मिला के 6000 शेयर अकुमुलेट हो गए, यानी 6000 की बोली कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस केस में कंपनी जो 100% सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी 100% फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है। उसके बाद में चौथा जो इन्वेस्टर आया, उसने जो शेयर का परचेजिंग किया, उसने 4000 शेयर का परचेजिंग डाला कि मेरे को 4000 शेयर चाहिए, लेकिन उसने 210 रुपये की बिड लगाई। तो उस केस में क्या होगा कि जो टोटल शेयर की बिड आ गई वो 10000 शेयर की आ गई, क्योंकि 6000 पहले ही थी। उसके बाद 4000 शेयर को इसने डिमांड कर दी, तो 10000 शेयर की डिमांड आ गई, लेकिन शेयर कंपनी के पास 6000 ही है जो अलॉट करने हैं। तो कंपनी का जो आईपीओ वो 166% जो है ओवर सब्सक्राइब हो गया है। उसके बाद पांचवा इन्वेस्टर भी आ गया, उसने क्या किया कि 5000 और शेयर की बोली लगा दी, लेकिन उसने 200 रुपये पे बोली लगाई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो शेयर अकुमुलेट हो गए वो 15,000 हो गए। यानी 15,000 शेयर की बोली आ गई मार्केट कंपनी के पास, और जो शेयर सब्सक्राइब हो गया वो 250% हो गया। अब जिस प्राइस के ऊपर अब देखो, 5 बिडर्स ने अलग-अलग प्राइस पे इश्यू किया, 240 का भी बिड लगा है, 230 का भी लगा है, 200 का भी लगा है। तो कंपनी किस प्राइस पे जो है आईपीओ अलॉट करेगी, वो डिपेंड करता है कंपनी के आईपीओ की डिमांड के ऊपर। और जो मैक्सिमम प्राइस होगा जिस पे कंपनी अपना सारे के सारे शेयर जो है इन्वेस्टर्स को दे पाए, वो अलॉट करेगी। तो अगर हम इस केस में देखें, तो 240 रुपये पे अगर इश्यू करती है तो सिर्फ 16% ही है जो ले पाएँगे। अगर 230 पे अगर इश्यू करती है तो सिर्फ 50% शेयर है, क्योंकि ये वाले भी ले पाएँगे, सिर्फ 50% जो इन्वेस्टर्स हैं वही आपके शेयर ले पाएँगे, सिर्फ 3000 शेयर ही बिक पाएँगे आपके। लेकिन अगर 220 पे अगर वो करता है इश्यू, तो आपके 6 के 6000 शेयर बिक हो जाएँगे, क्योंकि आपके 6000 शेयर की ऑलरेडी बोली आ चुकी है और आपका क्या है, आईपीओ जो है फुली सब्सक्राइब हो चुका था। तो यानी इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास ऑप्शन है कि 220 रुपये या फिर इससे ऊपर अगर वो अलॉट करता है आईपीओ। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से समझ आया होगा कि आईपीओ का जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और कैसे जो आईपीओ अलग-अलग जो बैंड आता है उस बैंड में कौन से प्राइस के ऊपर
आईपीओ कंपनी इश्यू करती है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसी की तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको और किसी टाइप का डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।